नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मैं पंचतत्व से अब मैं गुफा की ओर निकल चुका हूं। तो ये सबसे अच्छा नज़ारा है। आप अरे यार, ये तो बहुत अच्छा देख लीजिए। और सभी जो श्रद्धालु हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ से लगेगा कम से कम 2 से 3 घंटे का रास्ता, जो हमारा अभी क्लियर नहीं हुआ है। और आज सुबह कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई थी, तो बारिश की वजह से मैं बिल्कुल भी निकल नहीं पाया हूँ। अब ये देख सकते हैं कि आंटी जी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है। हाँ, तो ये भी गई थी घूमने के लिए, तो इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है। और फैसिलिटीज सारी हैं। ये देखिए, ऑक्सीजन लेके खड़े हैं एनडीआरएफ की टीम। तो तभी मेडिकल चेकअप होता है, सारी चीज़ें तभी जाके होती हैं। अब आप देखिए सुंदर, कितना सुंदर नज़ारा। ये नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में आप कह लीजिए, अमरनाथ यात्रा में ये सुंदर नज़ारा मिलेगा। मैं भी गया था और मैं भी होके आया हूँ। इतना सुंदर नज़ारा शायद कभी और मिले। आप देख सकते हैं सागर टॉप, बालटाल और बाकी बालटाल का रास्ता, सारी चीज़ें यहाँ पर बताए गए हैं। और आप ये देखिए सुंदर, जिसे कहते हैं कि आसमान से बात करना। और वही चीज़ मैंने सोचा है लाइफ में करने के लिए, और वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। अब ये देखिए छोटी सी नदी है, ये पहाड़ों के बीच में जो नदी है, ये नदी जा रही है। अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं आपकी गुफा की, पवित्र गुफा की ओर, जो हम अमरनाथ यात्रा जिसे कहते हैं, वहाँ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुबह जो बारिश हुई थी उससे बोल दिया था, हम सुबह 5:30 बजे उठे थे, उसने बोल दिया था कि भैया अब अभी टेंट में रुको, जैसे ही मौसम क्लियर होता है वो ये तो हम आपको बता देंगे। और मौसम क्लियर हो चुका है, उन्होंने बता दिया था कि भैया आप टेंट से आप निकलो, आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मट्टी भी नहीं, कुछ और भी हम नहीं रुके नहीं हैं, हम सीधा निकल चुके हैं। और आगे चल के आप देख सकते हैं ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ता, और कीचड़ इतना है कि मैं क्या बोलूं। हमारे जूते वूते सब कुछ ख़राब हो गए हैं। फिर आगे चल के देखेंगे। आप देख सकते हैं ये मेरा आगे जो जा रहा है, ये मेरे साथी है, मेरा फ्रेंड ही है। और हम लगभग पहुंचने वाले हैं। कम से कम यहाँ से और 500 किलोमीटर चलेंगे और हम बहुत ही जल्दी हम अमरनाथ गुफा की यात्रा हम कर लेंगे। लेकिन गुफा में मैंने जो सुना है, वहाँ पर कोई फ़ोन यूज़ मैं कर नहीं सकता हूँ। सबसे पहले मुझे नहाना भी है और भी बाकी चीज़ों में मुझे करना है। लेकिन जो अमरनाथ यात्रा थी ना, यात्रा लाइफ टाइम आप लोगों को सबको याद रहेगी। अगर आप एक बार अमरनाथ यात्रा कर लोगे, तो वही अमरनाथ यात्रा मैं करने के लिए गया हूँ। आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। इतना सुंदर नज़ारा आपको ज़िंदगी भर कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। पहाड़ियाँ, बादल और घनघोर बादल छा रखे हैं, और इंसान प्रॉब्लम में भी है, फिर भी अमरनाथ यात्रा करना चाह रहा है। देश विदेश देश से ही बहुत से यात्री आए हुए हैं यहाँ पर, अपना मतलब कि यात्रा कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। सबसे ये देखिए मेरा दूसरा बंदा भी निकल गया, दूसरा दोस्त। अब ये देखिए कितना कीचड़ है यहाँ पर। और घोड़ा खच्चर की तो आप बात ही मत करो। भाई हेलो, वो तो एक डिफरेंट लेवल पे है। तो उससे तो हम लड़ नहीं सकते हैं। अब हम बिल्कुल आ चुके हैं। यहाँ से गुफा का रास्ता 10 मिनट पे है। अब आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए सारा ये जो पानी जो बह रहा है, ये सारा यहाँ का नदी का पानी बह रहा है। आप देख सकते हैं आप, ये लंगर लगा हुआ है। और आपको दिखाने का मतलब ये है, आप कभी भी ये देखिए नदी है, ये नदी है, ये नदी से सारा पानी बह रहा है, बर्फ़ पिघल रही है और नदी बह रहा है। और आप भी देखिए यहाँ पर लंगर भी लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें लगे हुए हैं। आप ये देखते हैं, अब मैं लंगर में घुस चुका हूँ। और लंगर में देखिए 56 भोग के आइटम, जब भी आप करोगे आपको 56 भोग के आइटम मिलेंगे इन टोटल। डोसा वोसा A to Z, केक वेक जो भी आपको चाहिए। लेकिन इनकी सेवा बहुत मस्त है। जिन्होंने भी ये आयोजन किया हुआ है ना, कि भैया जो भी तीर्थ यात्री हैं उनको हम सेवा करें, बहुत ही मस्त सेवा कर रखी है। अब ये देखिए, मुझे तो ये भी मालूम नहीं चल रहा है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ,
वैसा आप देख लीजिए। और मैंने भी हर चीज़ का आइटम का नज़ारा वो किया है, लेकिन ट्रैकिंग करते हुए ना खाया नहीं जाता। मुझे पीछे भी एक 56 भोग का आइटम मिला था, बहुत अच्छा था लंगर। लेकिन यहाँ पर भी जलेबी, समोसा, मिठाइयाँ, छोले भटूरे ए टू जेड, रोटी सब्जी दाल चावल ए टू जेड मिलेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। तो हमने सोचा यार थोड़ा खा लेते हैं, खाने के बाद फिर हम स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर हम दर्शन करेंगे। आप ये देखिए टोटल मिला, आप ये देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को कोई मना नहीं है कुछ भी खाने को, किसी को कोई मना नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये कम नहीं, आपको ये ज़्यादा नहीं देंगे कि सारा चीज़ वो कर लिए, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको बहुत ही कम सामान देंगे खाने के लिए। आप देखिए क्या नाम आ रहे हैं। ये देखिए, और ये मात्र 5 मिनट का रास्ता है। और हम अभी लंगर तो हमने तो चख लिया है। लंगर चखने के बाद अब देखिए हम निकल चुके हैं। नदियाँ तो बहुत ही सूख गई हैं जिस टाइम जब हम जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता है और हम पवित्र गुफा की ओर हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए कितना अच्छा फील अगर करेंगे ना, ओहो। अब देखिए मैं आ रहा हूँ, ये देखिए, और मेरा दोस्त भी आ रहा है। क्या बोले अब देखिए पवित्र गुफा आपको सामने नज़र आ गई है बिल्कुल। ये देखिए ये है पवित्र गुफा। अब हमें यहाँ तक जाना है। अब इससे पहले हमें बैग तो हमने रख दिया है, लेकिन हमें गलती हमसे ये हो गई है, हमें ये नहीं मालूम कि हमें फ़ोन भी रखना है और जूते भी रखने हैं, चप्पल भी रखने हैं। बस ये देखिए पवित्र गुफा, जहाँ हमारे शिव शंभू जिन्होंने यहाँ पर रुक के सारी चीज़ें करी थी। ये है पवित्र गुफा, देख लीजिए। फोर्सों सब कुछ खड़ी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओह हो, क्या आनंद ही आनंद है। अभी खुद देखिए सभी फ़ोटो खींचने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। ये देखिए क्या आनंद है, जिसे कहते हैं ना बादलों से बात करना, जो मैं आपको पिछले बोल चुका हूँ। और भंडारा तो ऐसा लगा है अब 2006 भी आने वाला है, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कोई भी दिक्कत आए आप जस्ट मेरे को बोल देना, जो भी दिल्ली के हैं, तो मैं आपको उनको तरीका बता दूँगा। ये देखिए पवित्र गुफा। हाँ, जब मैं अब जा रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से मैंने पूछा है कि शिवलिंग मिलेगा। शिवलिंग नहीं मिलेगा क्योंकि वो बर्फ़ से पिघल चुका है। मैं जुलाई में जा रहा हूँ, तो मतलब जुलाई में अपना रास्ता मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं मिलेगा। अब आप देखिए ये रास्ता, यहाँ से ही मुझे एंट्री करनी है अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए। प्रभु मेरे को मेरी मनोकामना पूरी करें, और जो भी ये वीडियो देखें एटलीस्ट उनका मनोकामना पूरी करें। मैं तो बस यही चाहता हूँ प्रभु से, और कुछ नहीं चाहता हूँ। जग का भला हो, समाज का भला हो, बस मैं यही चाहता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ से भी चढ़ने के लिए कम से कम 25 से 30 मिनट तो मेरे को लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा हुआ ये कोई नहीं, हम करेंगे। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त को वेट करने के मेरा मेन रीज़न है कि जूते जो भी है वो मेरे को रखना है, और रखने के बाद फिर आगे की ओर मेरे को निकलना है। ये देखिए पूरा, और पहाड़ियों से पूरा घिरा हुआ है, जो भी है पहाड़ियों से पूरा घिरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हमारे प्रभु विराजमान है, और इससे अच्छे दर्शन पूरे ज़िंदगी में, कहते हैं ना अमरनाथ यात्रा नहीं करी तो फिर क्या करा है। और हकीकत बात है, अमरनाथ यात्रा अगर नहीं करी है तो फिर ज़िंदगी में क्या करा है। वो सौभाग्य मेरे को मिल चुका है, और मैंने वो पूरा सौभाग्य का लुत्फ़ उठाया है। आप देखिए बादल देखो पहाड़ों में कैसे छुप रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ऊंचाई में हम आ चुके हैं। तो ये है अमरनाथ यात्रा, और मैं चल रहा हूँ अभी प्रभु के दर्शन करने के लिए। शायद अंदर मैं जाऊँ तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। 1 मिनट,
ये क्लच है और क्योंकि फ़ोन और जूती चप्पल सारे से मेरा जमा हो जाएगा। ये देखिए बहुत सारे फंड और यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि रीज़न ये है सबसे बड़ा कि या तो आप यहाँ से रुकोगे सीधा पंचतंत्र जो है 6 किलोमीटर है, फिर वहाँ से जाओगे तो बहुत ही लंबा रास्ता पड़ेगा, और नहीं तो फिर यहाँ से आप निकलोगे तो सीधा बालटाल है 14 किलोमीटर। तो आने से पहले अपने आप को फिट करके आए, अपने आप को सारी चीज़ें मतलब कि एक्यूरेट करके आए कि जिससे कि आप ये सफ़र इजीली कर सकें। और कोई बीमारी हो या कोई रोग हो पहले डॉक्टर को बताएं जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा, क्योंकि 2026 में भी मेडिकल टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। क्यों होता है? इसलिए होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, बहुत सारी ज़रूरत पड़ जाती है इंसान को, लेकिन जो टूर रहा ना पूरे लाइफ टाइम यादगार रहेगा। तो मैं सभी से बोलना चाहूँगा, कुछ करो ना करो,